अम्मा, आप अपने छोटे बेटे को धोखा दे रही हैं। अम्मा, यहाँ अलमारी में कुछ नए चादरें रखी थी, वो नहीं हैं, और स्टोर रूम में राशन के सामान भी कम लग रहा है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गृहस्थी का सारा सामान ला कर रखा था। इतनी जल्दी तो सामान खत्म नहीं हो सकता। शीला ने हिचकिचाते हुए अपनी सासू माँ ललिता जी से कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके इतना कहते ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगेंगी। लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ते देख उसे रहा नहीं गया, और वो आज बोल ही दी, और वही हुआ जो उसने सोचा था। तुम पूछने वाली कौन होती हो? हमारे बेटे की कमाई है, हम चाहे जो करें। अगर एक बेटे की कमाई से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? हमारे बेटे ने तो आज तक आवाज नहीं उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अम्मा, यही काम आप मुझे बताकर या मुझसे पूछकर भी कर सकती हैं। इस तरह धोखे से करने की क्या जरूरत है? हमेशा मेरी अलमारी से और स्टोर रूम से सामान गायब रहता है। मैं ये सोचती रह जाती कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है। मेरे पति भी मुझसे हिसाब किताब मांगते हैं, तब मैं भी उलझ जाती हूँ, क्या बताऊं। लेकिन आज समझ में आ गया कि सामान आप निकालती हैं, ननद जी और जेठ जी को देती हैं। वो सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, हमारा बेटा और उनका भाई है, तो उनके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तुम्हारी गृहस्थी से थोड़ा बहुत उठाकर दे दिया तो घट नहीं जाएगा, ये उनका हक बनता है। और छोटे बेटे का फर्ज सिर्फ मेहनत करके कमाना और यूं गवाना। अम्मा, हम लोग भी अपनी जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। रोज इनकी आंखों में घर गृहस्थी को लेकर चिंता देखती हूं तो मैं भी परेशान हो जाती हूं। काश कि आपने जेठ जी को भी इनकी तरह मेहनत करना, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया होता। यूं रोज रोज अपनी माँ भाई से मदद मांगना कहाँ तक सही है? और ननद जी को अपने घर में संतुष्ट रहना सिखाया होता। वो अपने भाई की हालत नहीं जानती, जो अपनी जरूरतों का रोना आपसे रोती रहती है, और आप अपने बेटे की हालत जानते हुए भी उसके ऊपर और बोझ बढ़ाती रहती हैं। वो लोग जानते हैं कि आपके सामने अपना रोना रोएंगे और आप मेरी गृहस्थी से सामान उठाकर उन्हें पकड़ा देंगी, जबकि मैं भी सबको देखती हूँ। वो लोग सिर्फ आपको दिखाने के लिए गरीब लाचार बने रहते हैं। किसी की मौज मस्ती, पहनने ओढ़ने और खाने पीने में कोई कमी नहीं है। सबके पास मुझसे अच्छे कपड़े लगते हैं और रोज ही सब घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आपकी नजरों में सब बेचारे बन जाते हैं। आपकी आंखें बंद होंगी, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं किसी को भी अपने पति की गाढ़ी मेहनत की कमाई में हिस्सा नहीं दे सकती। हम लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पूरे परिवार की नहीं। और आगे से मैं अपनी घर गृहस्थी में ताला लगा कर रखूंगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज शीला ने दो टूक शब्दों में अपनी सासू माँ को अपना फैसला सुना दिया। ललिता जी चुपचाप खड़ी थी, उनसे कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू की चुप्पी और अच्छाई का भरपूर फायदा उठाया था। कभी अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं सोचा। अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर आज शीला ने अपनी सास को कुछ नहीं कहा होता तो ना जाने कितने दिनों तक ये चलने वाला था, और छोटा बेटा और बहू ऐसे ही ना जाने कब तक ये सब झेलने वाले थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी शराफत भी उन्हीं लोगों को दिखानी चाहिए जो खुद शरीफ हों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।